हेलो दोस्तों। 8 मार्च 1994 दिन मंगलवार। टाइम इंडियन समय के अनुसार दोपहर 2:12 एक विमान दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और कुछ ही समय बाद यानी 45 मिनट बाद वो क्रैश हो जाता है, जिसमें टोटल 9 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें 6 लोगों की मौत मौके पे ही हो जाती है और 3 लोगों की मौत दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो जाती है। आखिर ये एयर क्रैश कैसे हुआ? आइए पूरी घटनाक्रम को समझते हैं और जानते हैं। सहारा इंडिया एयरलाइंस विमान बोइंग 737-200 एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग विक्टर टैंगो सेरा इंडिया अल्फा, डेट 7 मार्च 1994 यानी कि क्रैश के एक दिन पहले। ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सहारा इंडिया एयरलाइंस एक ट्रेनिंग फ्लाइंग प्लान करते हैं। 8 मार्च यानी नेक्स्ट डे के लिए ये ट्रेनिंग प्लान करते हैं। ये ट्रेनिंग प्लान 3 ट्रेनिंग पायलट के लिए किया जाता है और ये तीनों ट्रेनिंग पायलट बोइंग 737 के सिमुलेटर ट्रेनिंग इन्होंने कर रखा है। ये तीनों ट्रेनिंग पायलट सीपीएल होल्डर हैं और ये तीनों ट्रेनिंग पायलट स्किल टेस्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके लाइसेंस का बोइंग 737 का इंडोर्समेंट रेटिंग भी होना है। 8 मार्च 1994 सहारा इंडिया एयरलाइंस विमान बोइंग 737-200 जिसका रजिस्ट्रेशन मार्किंग है विक्टर टैंगो सेरा इंडिया अल्फा, उस दिन का पहला उड़ान भरता है दिल्ली से बेंगलोर के लिए, जो कि सुबह का इंडियन टाइम के अनुसार 6:55 का होता है और ये विमान बेंगलोर से वापस दिल्ली आता है और दिल्ली में इसका लैंडिंग होता है 1:20 दोपहर के 1:20। दिल्ली टू बेंगलोर रेवेन्यू फ्लाइट के बाद अब बारी आती है ट्रेनिंग फ्लाइट की, जो कि पहले से प्लान था। ये ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए विमान में बोर्ड करते हैं 3 ट्रेनिंग पायलट, प्रमोद सिंह जिनका एज 25 साल है, विदुल महाजन जिनका एज है 27 साल और एक लेडी ट्रेनिंग पायलट है जिनका नाम है अंशु खुराना, इनका एज है 23 साल। इन्हें क्या पता था आने वाला पल में इन्हें सपनों की उड़ान उनके साथ साथ आज हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। इस ट्रेनिंग पायलट के पीआईसी एंड इंस्ट्रक्टर कैप्टन खुराना थे। सहारा इंडिया एयरलाइंस में पहली बार ऐसा होने वाला था जिसमें 3 यंग ट्रेनिंग पायलट की ट्रेनिंग होने वाली थी और साथ ही साथ पीआईसी जो कैप्टन खुराना थे उनके लिए भी पहला ऐसा मौका था एज ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इस फ्लाइट के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होने वाले थे। इस ट्रेनिंग फ्लाइट को पूरा करने के लिए 3 टेक ऑफ एंड 3 लैंडिंग का प्लान था और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 2 आवर्स का था और ये टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट था 50 टन एयरक्राफ्ट में थे। ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए बोइंग 737-200 जिसका रजिस्ट्रेशन मार्किंग विक्टर टैंगो सेरा इंडिया अल्फा, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पहला टेक ऑफ होता है। ये पहला टेक ऑफ ट्रेनिंग के लिए होता है इंडियन समय अनुसार दोपहर 2:12 पे। विमान 5 सर्किट कंप्लीट करता है यानी टच एंड गो
और ये सर्किट रनवे नंबर 28 पे होता है। 5 सर्किट कंप्लीट होने के बाद विमान रनवे नंबर 28 से एयरबोर्न होता है और एयरबोर्न होने के तुरंत बाद विमान लेफ्ट के तरफ टर्न होता है और उस समय एयरक्राफ्ट की हाइट करीब 400 फीट होती है और विमान कंटिन्यूअस लेफ्ट की तरफ टर्न होता रहता है, जिसकी वजह से आईजीआई टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, बे नंबर 46 के पास एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। विमान बहुत सारे पीसेस में बिखर जाते हैं और इसमें एक्सटेंसिव फायर हो जाता है। बे नंबर 46 जहां विमान क्रैश होता है, वही नजदीक में बे नंबर 45 पे रशियन एयरक्राफ्ट एरोफ्लोट IL-86 एयरक्राफ्ट पहले से पार्क होता है। ये रशियन एयरक्राफ्ट एरोफ्लोट IL-86 दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पे लैंड करता है 7 मार्च 1994 रात को 11:10, यानी कि क्रैश इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के एक दिन पहले, यानी उस रात में, एक दिन पहले की रात में इस विमान के इंजन ऑयल लीकेज होने की वजह से विमान ग्राउंडेड हो गया था और इस एयरक्राफ्ट के सारे पैसेंजर, इसमें टोटल पैसेंजर 273 पैसेंजर थे और इन सारे पैसेंजर का एकोमोडेशन होटल में हो रखा था। एरोफ्लोट IL-86 के इंजीनियर्स उस स्नैक को रेक्टिफाई किए और नेक्स्ट टेंटेटिव टेक ऑफ प्लान शाम के 6:30 का हुआ। एयरक्राफ्ट का रिफ्यूलिंग हुआ। उस रिफ्यूलिंग में उस एयरक्राफ्ट में 55 टन फ्यूल डाले गए और ये एयरक्राफ्ट बे नंबर 45 पे पार्क था। जब एयर इंडिया जब सहारा इंडिया एयरलाइंस का विमान बे नंबर 46 के पास क्रैश हुआ, उस समय एरोफ्लोट IL-86 के अंदर इंजीनियर्स रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और क्रैश होने की वजह से डेब्रिस बहुत अलग अलग जगहों पे बिखरे, कुछ एप्रन पर भी गए और कुछ डेब्रिस IL-86 से टकराए। ये टक्कर होने की वजह से एरोफ्लोट IL-66 में भी फायर हो गया और जिसकी वजह से उसके अंदर जो इंजीनियर्स थे उनकी भी जान चली गई। तो इस हादसे में टोटल 9 लोगों की मौत हुई, 4 सहारा इंडिया एयरलाइंस के, जिसमें 3 ट्रेनी पायलट और 1 PIC जो इंस्ट्रक्टर कैप्टन खुराना थे। एरोफ्लोट IL-86 में 4 मेंबर थे, ये चारों की मौत हो गई और एक ग्राउंड क्रू जो कि बे नंबर 46 के पास काम कर रहा था, भारत पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इनकी भी मौत हो गई। ये हादसा इतना बड़ा था, पूरा भारत को झकझोर के रख दिया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।